बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, वैसे तो हर किसी को फ़ालसे का शरबत बनाना आ रहा होता है और हर कोई बनाता है। बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी रेसिपी होती है। तो यहाँ सीन कुछ इस तरीके का था कि मैं अपने बच्चों को थोड़ी सी देर आउटिंग के लिए बाहर ले गई थी। तो बच्चों ने ज़िद की कि मम्मा चिप्स खानी है, तो उनको चिप्स दिलाने लगी। साथ ही जो है शरबत वाले की शॉप थी, तो इतनी देर में चिप्स जो है गरम गरम तैयार हो रहे थे। तो मैंने जो है इस शरबत वाले की शॉप पे नज़र मेरी वहीं पर ही थी कि वो कैसे बना रहे हैं। उनको ऑर्डर आया था फ़ालसे के शरबत का, तो मैं देख रही थी कि वो लोग कैसे बनाते हैं। जब उन्होंने एक चीज़ इसके अंदर ऐसी ऐड की कि जो देखकर मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि हाँ, हम लोग जब बनाते हैं तो वो कलर वो टेस्ट क्यों नहीं आ रहा होता जो बाहर वालों को आ रहा होता है। तो मैंने सोचा जब ये मैं खुद ट्राई कर रही हूँ तो अपने व्यूवर्स को भी इस चीज़ की बताऊँगी। लेकिन अदरवाइज़ हम लोग जो घर में बनाते हैं लाजमी बनाएं, पिलाएं अपने फैमिलीज़ को, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक से, गर्मी से, लू से बचाती है। इस टाइप की चीज़ें आप लोगों ने लाजमी अपनी फैमिली को पिलाना है ताकि फैमिली हमारी हेल्दी रहे। तो जी, अब सबसे पहले हमने यहाँ पे फ़ालसे ले लिए जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि फ़ालसे का ही शरबत है। और अब मैं इसको जो है फ़ालसों को जग में डाल दूँगी, जूसर ब्लेंडर में। और यहाँ पर जो है सारे फ़ालसे डालने के साथ साथ मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था। अच्छा, पानी की मिकदार आप लोग कम या ज़्यादा खुद से कर सकते हैं। तो ये जो है इसकी ब्लेंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने नॉर्मली पानी डाला था और ब्लेंडर अच्छा सा मेरे ब्लेंड हो गए थे ये फ़ालसे। तो अब एक बर्तन के अंदर जो है मैंने 1 कप के करीब चीनी ली थी, और ये फ़ाइन बारीक चीनी है, शरबत के लिए बेस्ट रहती है बारीक वाली चीनी। तो जो आपके घर में आप वही यूज़ करें, कोई इसके लिए ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो हमारे पास बारीक नहीं है तो हमने बनाना ही नहीं है। तो आपके घर में जो है आप उससे बनाएं। यहाँ पर अब मैंने एक छन्नी ले लिया, उसके अंदर सारा अपना फ़ालसे का जितना मैंने ये बैटर बनाया था ना, ये डाल दूँगी। और अब मैं इसको जो है चम्मच की मदद से सारा जो है इसका पल्प अच्छी तरीके से निकाल लूँगी, ताकि जो इसके जो बीज है ना वो एक साइड पर हो जाएं, क्योंकि बीज ये हलक में फंसते हैं। बहुत से लोग पीस भी लेते हैं इसको साथ, लेकिन ये तरीका नहीं होता। कोई भी जो है हम मशरूब बनाते हैं तो उसका जो है ना सीड्स वगैरह हमें एक साइड करने होते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से देख लीजिए, पल्प बहुत थिक थिक सा हमारा निकल गया था। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सा देखें थिक सा ये पल्प काफ़ी सारा निकल गया है। और मैं यहाँ पर चीनी घोल रही हूँ। चीनी बहुत अच्छे से यहाँ पे मेल्ट हो जाएगी। तो इसके बाद जो है, अच्छा, अब यहाँ पे आपने पानी अपने हिसाब से डालना है कि आपने जितनी इसमें चीनी डाली उस हिसाब से आपने पानी इसमें ऐड कर देना है। और जितना आपने इसको थिक रखना है या ज़्यादा नहीं रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस स्टेज पे पानी डालने के बाद जो है आपने यहाँ पे डाल देना है काला नमक या सफ़ेद नमक। तो मैं जो है प्रेफर करती हूँ सफ़ेद नमक, क्योंकि मुझे जो है ना मशरूबात में काला नमक बहुत ही कम अच्छा लगता है। कुछ ऐसी मशरूब होती हैं जिसमें काला नमक ज़्यादा अच्छा लगता है, पर फ़ालसे की शरबत में मुझे सफ़ेद ही नमक अच्छा लगता है। तो मैंने अपने हिसाब से इधर डाल दिया है। वैसे यहाँ पे काला नमक यूज़ होता है। अब आपने बर्फ़ डाल देनी है ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सा चिल हो जाए। तो चिल्ड करने के लिए यहाँ पे अच्छी खासी मैंने बर्फ़ डाल दी और इसको मुसलसल फेंटती रहूँगी ताकि अच्छा सा जो है चिल्ड हो जाए। और यहाँ पर बारी आने वाली है उसकी, जो मैं आपको टिप बताने वाली थी कि बाज़ार वाले जो हैं आखिर ऐसा क्या ऐड करते हैं जो कि हम लोग घर में नॉर्मली नहीं बना रहे होते, लेकिन उसकी वजह से टेस्ट भी हमारा जो है ना चेंज हो जाता है और ये थोड़ी सी खटास से मिठास की तरफ आने लगता है और पीने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये थी वो चीज़, ये था वो रेड सिरप जो अंकल थे ना, उन्होंने अपने फ़ालसे के शरबत में डाला और मैं जो है चेक किया और आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर फ़ौरन से हाजिर हो गई हूँ कि आप लोगों को भी बताऊँ। और वाकई ये बहुत ही मज़ेदार लगा था। जबकि हम जब नॉर्मली घर में फ़ालसे का शरबत बनाते हैं तो उसका कलर जो है डिफरेंट होता है और टेस्ट भी जो है ना थोड़ा सा उसका खट्टा खट्टा सा आ रहा होता है और हलक में चुभने वाला सा होता है। लेकिन जब आप ये रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी इस टाइप का कोई भी रेड सिरप ऐड करेंगे ना, तो वो एक हलक में जो चुभने वाली सी एक खटास होती है ना, वो नहीं आएगी। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त सा इसका आएगा, स्मूथ सा टेक्सचर आएगा और आपको पीने में बहुत मज़ा आएगा। और जब ये आपको अच्छा लगेगा तो ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत बेस्ट रहेगा। तो थी ना कमाल की टिप ये, और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें, घर में फैमिली को ज़रूर पिलाएं, क्योंकि आजकल इतनी शदीद गर्मी है। तो यहाँ पर इसको बस हम सर्व करेंगे ग्लासेस में डालकर, और देख लीजिए अच्छा खासा ये थिक सा था, देखें बना था और बहुत अच्छा चिल भी हो गया था। एक्स्ट्रा बर्फ़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, ये इसी बर्फ़ में बहुत अच्छा सा चिल हो गया था और सब ने बहुत इंजॉय किया था। इस क्वान्टिटी में बहुत अच्छा खासा बन गया था यहाँ पर ये। अच्छा, तो मैं आपको फ़ालसे के शरबत की एक और ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी दूंगी जो बना के आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख दें और जब कोई गेस्ट आए, जब आपका पीने का मूड हो, आप तब निकालें और उसको मिक्स करें और पी लें।
तो ज़रूर आपके साथ मैं वो रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ जल्द ही। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और ये मशरूबात, मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि आपको कौन सी रेसिपी सीखना है और कहाँ आपके लिए कोई प्रॉब्लम हुई है रेसिपी में, तो वो मुझे लाजिम उसे शेयर करें। चलिए चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मेरा दस्तरखान हमेशा हरा भरा और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।